बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अगर हमसे किसी ने पैसे उधार लिए हुए हैं, कुछ धन या हमने किसी को दिया हुआ है उधार, तो वो जो सामने वाला है वो अब देने में थोड़ा ऐसी परिस्थिति बना रहा है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना कैसे करनी है वो जानेंगे दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। और साथ में जो शब्द हमें उच्चारण नहीं करने हैं वो भी बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे कि जब हमने किसी से अपना दिया हुआ धन वापस लेना हो और अगर वो दे ना रहा हो तो सबसे पहले तो उसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है। ठीक है कि हम किसी न किसी से कह देते हैं कि कितना टाइम हो गया इसको हमसे धन लिए हुए, जब ज़रूरत थी तब तो ले लिया, अब देने का नाम नहीं लेते, अब इनकी नीयत खराब हो गई है, या किसी भी प्रकार के कुछ भी अपशब्द हम बोलते हैं ना कि हमारी तो हक की कमाई है, अब देखना इसका हाल क्या होता। ऐसे ऐसे शब्द जो है उसका उच्चारण किया जाता है, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं, कोई भी साधना करें किसी भी कार्य के लिए, तो साधना जब की जाती है तो उसके अंदर फिर दिल साफ करके की जाती है साधना। अपने दिल में किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट रखकर साधना प्रफुल्लित नहीं होती है। क्योंकि जब हम अरदास करते हैं ना, तो अरदास का मतलब है, प्रार्थना का मतलब है अपने मालिक से, अपने सतगुरु से, ईश्वर से एकीकार होना, उनसे अपने मन की बात को कहना, ना कि दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, दोष दृष्टि रखना। ये सब चीज़ें प्रार्थना के अंतर्गत नहीं आती हैं। चाहे कोई भी आप प्रार्थना ले लो, किसी के लिए भी प्रार्थना बस अपने प्रभु से एकीकार होकर बड़े प्रेम से अपने मन की बात को कहना होता है। जो हम अपनी बात अपने प्रभु तक पहुंचाते हैं उसके अंदर कोई दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तभी प्रार्थना प्रफुल्लित होती है। इन बातों का खास ध्यान रखना है साधक ने, जो भी प्रार्थना करते हैं किसी कार्य के लिए भी। दूसरों के ऊपर कोई दोष दृष्टि नहीं रखेंगे। और अब हम श्रवण करेंगे कि कैसे प्रार्थना करें। सामने वाले को धन दे दिया हुआ है, अब उससे वापस लेना चाहते हैं, तो दिन में 1 या 2 बार तो प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। सबके पास सुरक्षा कवच है, तो सुरक्षा कवच को जो है उस व्यक्ति को सुरक्षा कवच में डाल दें कि दादा गुरुदेव आपने जिनसे भी धन लेना है उस व्यक्ति को सुरक्षा कवच में डाल दें, कि दादा गुरुदेव, उसका नाम लेके कि दादा गुरुदेव ये व्यक्ति आप जी के सुरक्षा कवच में सुरक्षित है और इसके पास प्रचुर मात्रा में धन है और इसने हमारा धन बड़े ही सुचारू रूप से ब्याज सहित वापस कर दिया है। इसने सारा धन सुचारू रूप से हमारा आपके आशीर्वाद से वापस कर दिया है और हमारे दोनों के आपसी संबंध, प्रेम और विश्वास से
परिपूर्ण है और हम सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। और ये व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक है और ये हमारे साथ लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर से भरा हुआ व्यवहार ही करता है, क्योंकि ये आपके आशीर्वाद से, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की ऊर्जा से, भक्ति की ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। और इसने हमारा सारा धन वापस कर दिया है। आपका असीम धन्यवाद। और फिर उसके लिए नाम जाप करेंगे, जो हमें नाम दीक्षा सतगुरुदेव भगवान जी की ओर से बख्शिश की गई है, उसका जाप करेंगे। 21 बार तो जरूर ही करें। 21 बार करके वो ऊर्जा उनको भेजें कि दादा गुरुदेव, ये देवदूत मेरी सहायता करें, ये आपके देवदूत मेरी सहायता करें। ये नाम की ऊर्जा मैं उस व्यक्ति के लिए भेज रहा हूँ, ये उसका मन निर्मल कर दें, उसको सद्बुद्धि प्रदान करें, उसका आचरण शुद्ध करें। इस प्रकार से हमें दुआ करनी है सामने वाले के लिए, ना कि उसके प्रति कुछ और बोलना है। और जब हमने ये ब्रह्मांड में शब्द बोल दिए हैं कि इसके पास आपके आशीर्वाद से प्रचुर मात्रा में धन है, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पैसे तो लेने ही है, साथ में दुआ भी कर रहे हैं ना, इसके पास प्रचुर मात्रा में धन। मान लो सामने वाले की देने की जो स्थिति है वो नहीं बन पा रही, तो फिर कुदरत व्यवस्था करती है, उसके पास प्रचुर मात्रा में धन की व्यवस्था करेगी ताकि वो हमारा धन सुचारू रूप से वापस कर दे। और याद रखें, उसकी चर्चा नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी। अगर साधना करने लग गए हो कि हमने इनसे पैसे लेने हैं, दे नहीं रहे, इसलिए बार बार निवेदन है, क्योंकि अगर आप ये साधना के दौरान ये बातें करते हो तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन पहले पहुंचेंगी, तो फिर साधना प्रफुल्लित नहीं होगी। सो इसलिए खास करके शब्दों का बहुत ही ध्यान रखना है, शब्दों का चयन बड़े ही ध्यान से करना है, यानी पॉजिटिव शब्दों का ही उच्चारण करना है, नेगेटिव शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एक प्रार्थना ये हो गई, और जो दूसरी प्रार्थना है वो ये है कि घर में पौधे वगैरह लगे होते हैं, चाहे तुलसी जी का पौधा हो, चाहे मनी प्लांट हो, कोई भी छोटा सा पौधा हो, तो उसके पास जाकर दिन में 2-3 बार संदेश देना होता है पौधे को, कि उसका कोई भी नाम रखेंगे हम, हे राघव, हे राम, हे कृष्ण कन्हैया, कुछ भी। पौधे के पास जाकर उसको बोलेंगे, हे राम, आई लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। हे राम, मेरा यह संदेश ब्रह्मांड में दे दो, कि उस व्यक्ति का नाम लेके कि उसके पास प्रचुर मात्रा में धन है और उसने मेरा सारा धन वापिस कर दिया है सुचारू रूप से। आपका असीम असीम धन्यवाद, 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 ब्रह्मांड धन्यवाद। और 21 बार नाम की ऊर्जा भेजेंगे। इस प्रकार ये प्रार्थना भी बहुत प्रफुल्लित होती है, क्योंकि हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं ब्रह्मांड में। जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया था, तो जब प्रभु श्री राम को पता चला तो वो किस प्रकार से जाते हुए वन में लताओं को, पौधों को कह रहे थे ना, हे लताओं, हे शाखाओं, मुझे बता दो मेरी सीते कहाँ है। उनको भी संदेश दे रहे थे अपना, है ना। ऐसे ही हमें पौधों को संदेश देना है, ये भी साधना है।
दिन में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर दें, आते जाते। टाइम पीरियड कोई नहीं है, और प्रार्थना का कोई टाइम नहीं होता है, जब मर्जी आप कर सकते हैं, जो आपको बताई गई है। बस शब्दों का ध्यान जरूर रखेंगे हम। और जब प्रार्थना करनी है ना, कि हम बोल रहे हैं अपने श्री गुरु माई के चरणों में बैठकर कि उस व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन है, ये विजुलाइज भी करना है कि वाकई ही उनके पास धन है। और जब हमने ये शब्द बोलने हैं कि उसने मेरा सारा धन सुचारू रूप से आपके आशीर्वाद से वापस कर दिया, तो विजुलाइज करना है वो आपको धन दे रहा है, आपका धन वापस लौटा रहा है, ये विजुलाइज भी करना है। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना करनी है और दादा गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।